नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका यूथ एग्रीकल्चर के एक और नए वीडियो में। बात करेंगे आज हम सबसे सस्ती खेती की, जो खेती सबसे सस्ती है और काफ़ी बढ़िया इनकम भी दे जाती है किसान बंधुओं को। तो उसकी खेती फरवरी जनवरी के महीने में किसान बंधु कैसे करें, वो खेती है नेनुए की खेती। नेनुए की खेती ऐसी खेती है जिसमें बहुत कम खर्च किसान बंधु को लगाना पड़ता है, चाहे वो उसका सीड का खर्च हो, चाहे उसकी बुआई करने में लागत, मिट्टी की तैयारी, हर चीज़ में उसकी कॉस्ट काफ़ी कम आती है। अब मैं जो तरीका आपको बता रहा हूँ उस तरीके से आप खेती करेंगे तो हो सकता है कि शायद आप जितना सोचे हो उससे भी कम खर्चा है। सबसे पहले तो मिट्टी की तैयारी करते वक्त किसान बंधु क्या करते हैं कि बहुत सारे खाद जो कि हर सब्जी वर्गीय फसल की डिमांड होती है वो सब मिलाते हैं। आप नेनुए की खेती करते वक्त कोई खाद नहीं मिलाएं, कोई भी खाद आप नेनुए की खेती करते वक्त न डालें। मिट्टी में अगर बिल्कुल भी जान नहीं है तो आप सिर्फ जैविक खाद का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर गोबर 1-2 ट्रॉली आप गोबर डाल दें अपने खेत में और अच्छी तरीके से जुताई कर दें। बीज जर्मिनेट होने में नेनुए की बीज जर्मिनेट होने में समय नहीं लगता है। अगर वैरायटी आप बीज का चुनाव करना चाहते हैं तो आप अपने एरिया के हिसाब से करें, नहीं तो अगर मेरे हिसाब सेंचुरी का आप क्लाउज जो नेनुआ आता है वो बहुत बढ़िया फलन देता है, अच्छा दिन तक फलन देता है। चाहे ज़मीन पे करना हो या फिर मचान विधि से करना हो, आप कहीं पे भी उसकी खेती कर सकते हैं। तो आप जिस भी तरीके से करना हो आप अपना चुनाव कर सकते हैं। दीवार बना करके भी आप नेनुए की खेती कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात है, आप नेनुए की खेती खेत के बाउंड्री पे, जो भी खेत का बाउंड्री हो अगल बगल आप नेनुए की खेती कर सकते हैं, लगा सकते हैं। और खेत में आप अगर कोई अन्य फसल चाहें तो अन्य फसल लगा सकते हैं। ये आपको एडिशनल बेनिफिट भी दे जाता है। घर के चार दीवारी में अगल बगल कहीं पे भी गमलों में भी आप नेनुए की खेती कर सकते हैं। तो सीड जर्मिनेट इसका बहुत जल्दी हो जाता है। उसके पश्चात इसको खेत में लगाएं। जब खेत में इसका जर्मिनेशन हो जाए, जब खेत में ये, या फिर अगर नर्सरी से आप इसको खेत में ले जा करके लगा रहे हैं तो अब जब 2-4 पत्तों का हो जाए तब आप बेसल डोजेज का प्रयोग करें, तब आप इसमें खाद दें। और खाद भी देनी है तो इसमें ज़्यादातर जैविक खाद देनी है। यूरिया और डीएपी का अगर आपको प्रयोग करना है तो काफ़ी कम करना है और पौधे से दूरी पे आप खाद दें, तो वो पौधे को नुकसान नहीं करता है। रासायनिक खाद पड़ते ही वो उसमें वो जल जाता है। तो इसलिए जब भी रुपाई करने के बाद आप खाद दें तो पौधे से काफ़ी दूरी पर दें, नहीं तो यूरिया के संपर्क में आप सुबह यूरिया दीजिएगा, शाम को वो जल जाएगा। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, खाद, रासायनिक खाद उससे हमेशा दूर देना है। और देखिए उसमें इंसेक्टिसाइड का प्रयोग भी बहुत कम होता है। उसमें सिर्फ भृंग आएंगे, आपको लाल कलर की जो भृंग होती है वो आएंगे। लाल कलर की जो भृंग आती है उसके लिए आप छोटी जो पुड़िया थाइमेथक्सैम की आती है उसका प्रयोग कर लें। गजनी बैताल कई नाम से आती है, या फिर आप उसके लिए इमिडाक्लोरोपिड का भी प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोरोपिड करेंगे तो उसमें एक और कीट आती है, उससे भी वो आपको बचा देगा, जो कि होता है लीफ माइनर। पत्तों के बीच में चलने वाली जो कीड़े होते हैं वो लीफ माइनर से भी उसको बचा देगा। तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं, इमिडाक्लोरोपिड का भी। इमिडाक्लोरोपिड 1 ml पर लीटर में आपको मिलाना है। और थाइमेथक्सैम तो आपको जो 2-3 ग्राम की पुड़ी आती है वो पूरी 1 टंकी पानी में मिला करके आपको स्प्रे कर लेना है। बस यही एक कीट आती है। बाकी इसमें हल्के फुल्के तना छेदक आते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप उसकी दवा अगर नहीं भी डालिएगा तो ये इसकी फलन बहुत ज़बरदस्त होती है, उसमें ज़्यादा वेस्ट नहीं जाता। अगर 2-4 इसके फल 2-4 नेनुआ अगर वेस्ट भी गया तो उससे क्या हो जाने वाला है। इसलिए आप ज़्यादा इंसेक्टिसाइड का प्रयोग इसमें नहीं करें। माइक्रो न्यूट्रिएंट आप समय समय पे स्प्रे करते रहें, ये फलन देते रहे। वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करेंगे। नमस्कार, मिलते हैं अगले वीडियो में।